हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला की। इस चैप्टर में देखते हैं हम कौन से चैप्टर, तो 24वां चैप्टर यानी 24 वाले चैप्टर को देखेंगे। अगर इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर करा दिए हैं उनको बता देंगे। कुछ ही चैप्टर बचे हैं जिन्हें हम 2 दिन में करा देंगे क्योंकि यूजीसी का होम साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 13 को है, 13 तारीख को। आपको बता दें कि ये केवल एक ही शिफ्ट में है। इसका मतलब ये है शिफ्ट सेकंड में है या मे बी सेकंड में, यानी एक ही शिफ्ट में है, दोनों शिफ्ट में नहीं है। तो अगर ये शिफ्ट एक ही है तो इसका कैंडिडेट भी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये वाली जो यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट देना जा रहे हो होम साइंस से। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है तो आप निम्नलिखित में से किस यहाँ पे अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे, तो वो होगा सुक्तक अम्ल। इसका उपयोग आप अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे। अगर बात की जाए नील 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, कौन से अल्ट्रामारीन, पर्सियन, एनिलीन और क्वेटर और इंडिगो नील। आपको बता दें नील का होता क्या है कि नील पीलापन को दूर करता है और कपड़े पे समृद्धि लाता है। इसीलिए तो हम जब छोटे थे तभी से उजाला जो नील देखा है उसको लेने लगे, क्योंकि जो नील लगाने का जो मेथड है वो हर किसी को परफेक्ट तरीके से नहीं आता। सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक यानी डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है, तो अगर डिस्चार्जिंग एजेंट की बात की जाए तो रोगालाइट क्या है, डिस्चार्जिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो नींबू और नमक हो जाता है। ऑक्सैलिक यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कुछ ही चैप्टर बचे हैं तो वो आज हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर बचे हैं जिन्हें हमें जल्दी ही यानी 13 तारीख से पहले कंप्लीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिश की जाएगी कि ये 13 से पहले कंप्लीट हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इसे जेवल वाटर कहते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को जेवल वाटर कहा जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बार आया है, यूपीएलटी में आया है। आपको बता दें कि जल्दी ही हमारी जीएस की श्रृंखला स्टार्ट होगी क्योंकि आने वाला एग्जाम एलटी का और जीआईसी का है। तो एलटी और जीआईसी दोनों के लिए जीएस पार्ट होता है अगर इन्हें पास करना है तो, क्योंकि सब्जेक्ट में अपने में तो हर कोई माहिर होता है। तो चलिए यहाँ पे जीएस की श्रृंखला जल्दी ही स्टार्ट करी जाएगी। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को जेवल वाटर भी कहते हैं। ये एक शक्तिशाली, याद रखिएगा, व्यंजक है। इसमें एक बार मात्रा में पानी मिलाकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। सोडियम यहाँ पे परबोरेट की बात करें तो यह भी एक शक्तिशाली व्यंजक है। ठंडे जल में यह अप्रभावी रहता है। इसको सदैव गर्म या खौलते पानी में घोलकर बनाना चाहिए। प्राय इसका प्रयोग सूती व लिनन के वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा सोडियम परबोरेट का किसके पे, सूती और लिनन के वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका प्रयोग जंतु व वनस्पतिक दोनों प्रकार के तंतुओं से निर्मित वस्तुओं पर किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा रहता है। यह वस्त्र पर से फफूंदी, पसीने, स्याही आदि के धब्बे से आसानी से छुड़ा देता है। सोडियम बाइसल्फाइड की अगर बात की जाए तो एक मृदु अपचयन प्रतिवर्तक है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी यहाँ पे क्या होता है, CO2 विमुक्त होता है जो धब्बे में से ऑक्सीजन शोषित करके उसका अपचयन कर देता है। प्रयोग के बाद वस्त्र को स्वच्छ पानी में कई बार खगाल लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है, तो वो है बेंजीन। बेंजीन क्या है, शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। तो अगर बेंजीन की बात की जाए तो यहाँ पे शुष्क धुलाई, धुले हुए कपड़ों पर सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलयों का उपयोग होता है। यह ऊनी, रेशमी, रेयॉन और इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं के लिए उपयोग की जाती है। वस्तुओं की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है, तो वो होता है मृदु जल। मृदु जल क्या है, वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में सामान्यतः किस तरह की गति होती है, तो वो होती है टम्बोलिक। याद रखिएगा ये कहाँ पे आया है, तो ये झारखंड में आया है।
सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकालने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें रंग बचाने के लिए यानी किसका प्रयोग करेंगे, तो आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, साधारण नमक में उस कपड़े को भिगो देते हैं, यानी नमक का पानी तैयार करते हैं, उस कपड़े को उसमें डाल देते हैं, तो क्या है फिर उस कपड़े से रंग नहीं निकलता, या रंग का जो निकलने का परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। सूती वस्त्रों तथा कपास के रेशों में रंग के प्रति प्राकृतिक सादृश्य नहीं रहती है, रंग इन पर शीघ्र नहीं चढ़ते हैं। प्राय सूती कपड़ों पर रंग पक्के करने के लिए साधारण नमक यानी कम्बोन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों की बार बार धुलाई से रंग हल्के एवं यहाँ पे धुंधले पड़ने लगते हैं। साधारण से सूती वस्त्रों की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्र अधिक सहजता से रंग पकड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है, मैचिंग करनी है, यानी 2 कॉलम दिए गए हैं और इन्हें हमें मैच करना है। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजुअल हो रहा होगा, तो इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। एसिडिक धुलाई, अटारी, एंजाइम धुलाई, सैंड ब्लास्टिक और सल्फर बॉटम। अगर बात की जाए कि इनके मैचिंग के क्या होंगे, तो एसिडिक धुलाई में क्या हो जाएगा, रंग में अंतर आना। एसिडिक धुलाई से क्या हो जाता है, रंग में अंतर आना हो जाता है, यानी रंग में क्या है, अंतर आना। अगर बात की जाए अटारी की, तो अटारी की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, सिरों का चयनात्मक विवरण। यहाँ पे सिर जो है, चलिए सिरों का चयनात्मक यहाँ पे विवरणता अटारी। अगर बात की जाए एंजाइम धुलाई की, तो ये हम कब करते हैं, तो एंजाइम धुलाई की क्या करते हैं, ये विवरणता तथा हल्की क्या होती है, दिखावट होती है। सैंड ब्लास्टिक की अगर बात की जाए, तो सैंड ब्लास्टिक क्या है, घिसा हुआ दिखाई पड़ना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, घिसा हुआ दिखाई पड़ना है। सल्फर बॉटम की बात की जाए, तो ये इंडिगो को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना है, जो इंडिगो है उसको हटाने पर ग्रे या पीलापन आना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें फुल मैचिंग कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विजुअल हो रहा होगा। तो इस तरह से इसे मैचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट देन चलते हैं, एसिटिक धुलाई, रंग में अंतर आना है। अटारी सिरों का चयनात्मक विवरणता है। एंजाइम धुलाई, विवरणता तथा हल्की यहाँ पे दिखावट है। सैंड ब्लास्टिक, घिसा हुआ दिखाई पड़ना है। सल्फर बॉटम, इंडिगो हटाने पर ग्रे या पीलापन आना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये हमें चिन्ह दिए गए हैं, इनको हमें मैचिंग करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी के लिए। अगर इसकी बात की जाए, जिसमें टप सा बना है, तो ये किसको दिखा रहा है, ये टप किसको दिखा रहा है, यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये टप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टप में क्या होती है, धुलाई होती है, तो ये धुलाई को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरह का त्रिकोण किसको तो ये ब्लीच को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। ये जो त्रिकोण है ये किसको, तो ब्लीच को प्रेजेंट करता है। अगर इसी त्रिकोण के चिन्ह पर, यह त्रिकोण है उस पर क्रॉस लगा दें ऊपर टॉप पर, तो इसका मतलब होता है उस कपड़े पे ब्लीच नहीं करनी है, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है कि उस कपड़े को ब्लीच नहीं करना है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये अंडाकार जो है ये किसको दिखाता है, अगर किसी कपड़े पर अंडाकार लगा है तो ये व्यावसायिक सफाई को दिखाता है। अगर चौकोर बना हुआ है, तो ये आयतन बना हुआ है, तो ये क्या करता है, सुखाने को दिखाता है, यानी शुष्कीकरण को दिखाता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी, क्योंकि पहले का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धुलाई है, ब्लीच है और अंडाकार व्यावसायिक सफाई है, और वो जो चौकोर जो है सुखाना या शुष्कीकरण है। प्रोटीन रेशों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो जब प्रोटीन रेशा आप कर रहे हैं और खून के बहने को आपको रोकना है, तो आप किसके द्वारा रोकेंगे, तो पहला सिरका हो जाता है। देन दूसरा क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है, जिसको ही आप क्या बोलते हैं, सुक्तक बोलते हैं, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। इधर 4 चित्र हैं, इधर 4 कॉलम है। तो अगर ये टप सा बना हुआ है, तो जो अभी हमने देखा था उसमें इस तरह से था और इस तरह से था, इसमें डॉट 2 लगी हैं, यहाँ पे ये अंतर है। तो आप याद रखेंगे ये टप सा क्या कह रहा है, नाजुक या हल्की धुलाई करनी है उस कपड़े की। और फिर उसके बाद जो ये इस तरह का जो आकार दिख रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच है।
केवल क्या है, ये नॉन क्लोरीन बीज है। और ये जो टीबी की आकार का बना है उसके अंदर क्या है, गोल आकृति मौजूद है। ये क्या बता रहा है, डबल ड्राई यहाँ पे है परमानेंट प्रेस है। ठीक है, उसके बाद जो गोलाकार बना है उसके चारों तरफ इस तरह की लाइनें हैं। ये क्या दिखाता है, व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नाजुक या हल्की धुलाई है, केवल नॉन क्लोरीन बीज है, डबल ड्राई परमानेंट प्रेस है और व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन है। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया है। देन अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए, तो डेनिम धुलाई का जो अनुक्रम होगा उसकी अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डिसाइजिंग और रगड़ कर साफ करना। ठीक है, डिसाइजिंग और रगड़ कर साफ करना सबसे पहले। फिर उसके बाद जो देन रहेगा वो क्या रहेगा, एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई। फिर उसके बाद जो रहेगा वो है वांछित असर आने तक धोना। फिर उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा ब्लीचिंग, और ब्लीचिंग के बाद देन रहेगा यहाँ पे टिंटिंग या रंगाई। और उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मुलायम बनाना। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। डेनिम धुलाई का अनुक्रम क्या है, डिसाइजिंग रगड़ कर साफ करना है, एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई है, वांछित असर आने तक धोना है, ब्लीचिंग है, डिसाइजिंग रगड़ कर साफ करना है, और टिंटिंग यानी टिंटिंग या रंगाई है, मुलायम बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात, वट, चमक, बाल्ब यानी कपाट और पैटर्न। तो इनके यहाँ पे हमें क्या करने हैं, इनकी मैचिंग ढूंढनी है कि क्या है। तो अगर अनुपात की बात की जाए तो ये कहाँ दर्शाता है, ये ग्रीक दीर्घायात को दर्शाता है, यानी एका दो। चलिए बट की अगर बात करें, बट क्या है, फर्नीचर जोड़ या संधि है। बट किसको कहते हैं, फर्नीचर जोड़ या संधि है। चमक क्या है, होम साइंस की लैंग्वेज में समझिए तो वो क्या हो जाएगी, प्रदीपन है। चमक क्या है, प्रदीपन है। अगर बाल्ब या कपाट की बात की जाए तो ये रंग बिमा है, ये रंग बिमा है। और पैटर्न की अगर बात की जाए तो सतही अलंकार है। पैटर्न क्या है, सतही अलंकार है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, इन्हें मैच कर लिया। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो एक का दो, ठीक है, एक का दो है, तो एक का दो हमें ऑप्शन एक में ही नज़र आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर पहली बार में क्लियर हो जाएगा, हमें पूरा फिर मैच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अनुपात का क्या है, यहाँ पे ग्रीक दीर्घायात है। वट क्या है, फर्नीचर जोड़ या संधि है। चमक क्या है, उद्दीपन है। बाल्ब कपाट यानी रंग बिमा है। पैटर्न सतही अलंकार है। चलिए साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त तो होता है तो बेसन, यहाँ पे कहीं पे आपको मैदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, चावल, बाजरा, ज्वार, तो यहाँ पे मैदा भी नहीं है। अगर मैदा होता, बेसन नहीं होता तो भी ऑप्शन मैदा हो जाता। सर्फ एक क्या है, डिटर्जेंट है, याद रखेंगे, तभी तो कहते हैं डिटर्जेंट ले आइए सर्फ की जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छूटते हैं, इसीलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कैटायनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। तो कारण और कथन दोनों यहाँ पे कैसे हैं ये बताना है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों को हमें फिर मैचिंग करना। अगर इसकी बात की जाए, ये क्या है, इस तरह से चौकोर है, लिफाफा की तरह है, और इस तरह से जैसे लिफाफा को आप बंद करते हैं तब उसका मुंह बना होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन है। तो इसको क्या कहते हैं, ये कहती है, ये लाइन बताती है कि लाइन में सुखाना। लाइन क्या बता रही है, लाइन बता रही है लाइन में सुखाना। और एक सीधी लाइन क्या बता रही है, फ्लैट ड्राई, एकदम समतल। और ये किनारे पर कोई चीज़ आ जाती है तो क्या आ जाती है, और छाया आ जाती है। तो क्या बता रही है, छाया में सुखाना। ये क्या बता रही है लाइन, छाया में सुखाना। और ये तीन लाइनें आपस में क्या बता रही हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा, ये बता रही हैं ड्रिप और ड्राई, यानी ड्रिप करो और ड्राई करो। ठीक है, ये तीन लाइनें ये बता रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या था, यहाँ का ए का दो, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी। मोस्टली ज़्यादातर है, यहाँ पे हमें क्या होता है, सारे ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ए का दो मिल गया, पिछली बार भी ऐसे ही था। तो इस तरह से देखिए, और यूजीसी मोस्टली इसी तरह से देता है कि उसके सारे आपको आंसर आना जरूरी नहीं होता। एक आ रहा हो, दो आ रहा हो तो भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इतना बच्चे के पास टाइम नहीं होता पेपर में, तो इसलिए वो इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं देता।
चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चिन्ह, यह चिन्ह क्या है? तो अभी समझाया था कि ये रेक्टेंगल बना हो, ट्रायंगल बना हो, ट्रायंगल पर ऊपर क्रॉस हो, यानी त्रिभुजाकार बना हो, उस पर ऊपर क्रॉस हो, तो ये समझ आता है कि ब्लीच नहीं करना है। तो इसका मतलब हो गया ब्लीच ना करें, ब्लीच ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो क्षार है, उससे किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। अब किसको हानि पहुंचती है? तो याद रखेंगे रेशमी, नायलॉन और टेरिकोटिन को हानि पहुंचती है। मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित, यानी रेशम क्या है? जीव जंतु द्वारा निर्मित, तो इसको हानि पहुंचती है। साधारणतः शुष्क धुलाई उन्हें दी जाती है, तो रेशम और ऊन दोनों को ही शुष्क धुलाई साधारणतः दी जाती है। रेशम को तो मोस्टली शुष्क धुलाई की प्रक्रिया से ही गुजारा जाता है। लोहे की जंग को धब्बों की निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। जैसे लोहे की जंग की जो धब्बे लग जाते हैं उन्हें कैसे छुटाएंगे? तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा उन्हें छुटाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा पीजीटी और डीएसएसबी में आ चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात की जाए, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे C2H2 और O4 फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। और ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसका सूत्र क्या है? C2H2O4 O4 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धब्बे हटाते समय निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। तो कौन से अनुक्रम है जिनका हमें पालन किया जाना चाहिए धब्बे हटाते समय? तो पहला यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्षारीय घोल से यहाँ पे अपचारित करना, जो क्षारीय घोल है उससे अपचारित करना। देन उसके बाद क्या हो जाएगा? गुनगुने पानी में भिगोना। और देन उसके बाद जो क्या हो जाएगा वो क्या है? यहाँ पे गुनगुने पानी में भिगोना, अपक्षारीय घोल से अपचरित करना। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है? तो यहाँ पे पहला यानी शीतल जल में भिगोना। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? उसके बाद हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? शीतल जल में भिगोना। देन उसके बाद क्या होगा? गुनगुने पानी में भिगोना। फिर देन उसके बाद क्षारीय घोल में अपचारित करना। फिर देन उसके बाद अम्लीय घोल में अपचारित करना। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस से गुजारेंगे, यानी सबसे पहले ठंडे पानी में भिगोएंगे, फिर गुनगुने पानी में, क्षारीय घोल में, फिर अम्लीय घोल में भिगोएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए। वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो किससे छुड़ाया जा सकता है? तो वो है एसीटोन की सहायता से। एसीटोन की सहायता से क्या है? वस्त्र पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। एसीटोन को क्या कहते हैं? एसीटोन को सिस्टेमिक नाम क्या है इसका? याद रखेंगे, प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन है एसीटोन का। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो लोहे की सतह पर ग्रीज की पतली परत लगाना। जो ग्रीज होता है उसकी क्या करना है? पतली परत चढ़ा देंगे लोहे की, यानी उस पर जैसे क्या करेंगे? उसकी सतह पर थोड़ा सा हाथ लगा दिया जाएगा, तो उससे उसे जंग नहीं लगेगी। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए? तो वो है गर्म पानी से बचा जाना चाहिए। अगर प्रोटीन के दाग की सफाई करना तो नमक का पानी, ठंडा पानी, और यहाँ पे है डाइल्यूटेड अमोनिया, इनका प्रयोग करा जा सकता है, पर गर्म पानी का नहीं। क्योंकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन युक्त रेशे कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ऊन और रेशम है, याद रखेंगे यहाँ पे। कपड़ों को जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है? यानी कपड़ों से जानवरों के, तो याद रखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा उपचार है? तो वह है नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंडों के धब्बे, पहले धब्बों को ठंडे पानी से धोएं, बाद में क्या करें? गर्म पानी और साबुन से धोएं, दाग साफ हो जाएगा।
धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चिकनाई के धब्बे को मिटाने के लिए धुलाई वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई युक्त दाग यानी घी, तेल, क्रीम, मक्खन, ग्रीस आदि तेलीय पदार्थ के दाग इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूध का प्रयोग किस धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो बॉल पेन की स्याही को, बॉल पेन की जो स्याही होती है उसके धब्बे को मिटाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। इससे रेशे भी क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त नहीं होते। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में आते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो पहला रहेगा फुल्कर अर्थ और दूसरा जो रहेगा देन वो क्या रहेगा? बेंजीन। तो फुल्कर अर्थ और बेंजीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने अपनी ड्रेस पर गलती से लिपस्टिक का दाग लगा दिया। दाग को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित अभिकर्मकों में से कौन से अभिकर्मक का प्रयोग किया जा सकता है? यानी लिपस्टिक का दाग कैसे छुड़ाया जा सकता है? तो लिपस्टिक के दाग की अगर बात की जाएगी, चलिए यहाँ पे लिपस्टिक के दाग की बात की जाएगी तो उसके लिए हमें क्या क्या मतलब क्या क्या लगाना होगा जब छूटेगा? तो यहाँ पे बेंजीन लगाएंगे। देन बेंजीन के बाद हम फिर क्या लगाएंगे? तो याद रखिएगा पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं लिपस्टिक के दाग छुड़ाने के लिए, और यहाँ पे मेथिलेटेड यहाँ पे स्प्रिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्मक यानी यहाँ पर रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा मिथाइल युक्त स्प्रिट। ठीक है, मिथाइल युक्त स्प्रिट का प्रयोग करते हैं। प्रतिकर्मक यानी यहाँ पर रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की और दोनों को सुमेलित करके देखते हैं। अगर बात की जाती है कॉफ़ी की तो ये क्या हो जाएगा? वेजिटेबल हो जाएगा। कॉफ़ी क्या है? वेजिटेबल हो जाएगा। दूध की बात करते हैं तो दूध क्या क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, दूध में क्या प्रोटीन। अगर स्याही की बात करें तो स्याही में क्या हो जाएगा? मिनरल हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा। और लिपस्टिक की बात करते हैं तो चिकनाई व रंग हो जाएगा, चिकनाई व क्या है? रंग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉफ़ी, कॉफ़ी का क्या है? वेजिटेबल यानी ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए का हो जाएगा फोर्थ। तो देख लेते हैं ए का फोर्थ किस में है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े से लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम बताइए। यानी कपड़े से लिपस्टिक का निशान मिटाना है तो हमें कौन से अनुक्रम सही रहेगा, यानी कौन से अनुक्रम से हमें गुजरना होगा? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि वो अनुक्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले गर्म जल से साफ करके धूप में सुखाना रहेगा। देन उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो देन उसके बाद जो रहेगा उसको देख लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा उसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा? चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। ठीक है, यहाँ पे विलायक के साथ क्या करना? स्पंज करना। फिर उसके बाद जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? गर्म साबुन जल से धोना। और देन उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा निशान को ब्लीच करना। और फिर उसके बाद जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? गर्म जल से साफ करके धूप में सुखाना। सबसे एंड में आएगा डी और सबसे पहले आएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी सबसे पहले आएगा और डी कहाँ चला जाएगा? सबसे एंड में चला जाएगा, बी ए सी डी। तो चलिए देखते हैं बी ए सी डी। चलिए बी ए सी डी किस में है? तो बी ए सी डी यानी बी ए सी डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। सूती वस्त्र से पान का दाग किन रासायनिक पदार्थों से छुटाएंगे? तो वो रहेंगे ग्लिसरीन व जाविल वाटर से हम सूती वस्त्रों पर पान का दाग छुड़ाएंगे। जाविल वाटर निर्मित किया जाता है किन इन रासायनिक पदार्थों से? तो वो बासिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम और उबला पानी। दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है तो वो है जाविल वाटर, जाविल वाटर।
साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो बार बार जब हम कपड़ों को धुलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? केवल और केवल यहाँ पे क्या पूछा गया है? कारण पूछा गया है कि क्यों पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे रेजिन के कारण पीले पड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बों को हटाया जाता है। तो अगर बात की जाए कि कैसे हटाया जाता है, तो तनु अमोनिया के घोल से। ठीक है, कैसे हटाएंगे? तो तनु अमोनिया के घोल से हम हटाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिक्रमण का प्रयोग करना चाहिए? तो वो हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ग्रीस के दाग छुटाने के लिए। जब हमें कपड़ों को धोते हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब हम क्या करेंगे? सतह का तनाव घट जाता है, याद रखेंगे। कपड़ों को क्या करते हैं? धोने हेतु हम जल में क्या करते हैं? जब डिटर्जेंट डालते हैं, यानी आपने देखा होगा सर्फ डालते हैं, तो सतह का तनाव क्या है? अपने आप ही घट जाता है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ कौन सा है? साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, दाग धब्बे कब छूटते हैं? सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ अगर पूछा जाए तो वह साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है वो है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? सूखी धुलाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। और पेट्रोल जब भी अच्छा होता है जब बॉडी में कहीं पे भी कीड़े पड़ जाएं और आप उस पेट्रोल को डाल दें तो वो कीड़े क्या है? मर जाते हैं। पर जिसके डाली जाती है उसके बहुत मतलब भयंकर दर्द होता है, याद रखेंगे। डालने से पहले जानवरों की डाल दी जाती है बट बहुत दर्द होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल प्रयुक्त नहीं होती है क्योंकि चिकनाई अवशोषित करनी है। तो भाई पेट्रोल तो खुद ही चिकना होता है। मूंग का आटा पाउडर में मैग्नीशिया और फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी। आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? ये बताएंगे कि जब चिकनाई हमको ऑब्जर्व करनी होती है तो हम सूखी चीज़ लेते हैं जिससे कि उसको अवशोषित हो सके। धुलाई की विभिन्न विधियाँ में गलत है। तो ये कौन है? यहाँ पे है पटक्कर हमें कभी भी धुलाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो वनस्पति धब्बे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन अगर कोई है तो याद रखिएगा, वनस्पतिक धब्बे हैं चाय के धब्बे। चाय में दूध भी ऐड होता है बट याद रखेंगे तो भी वो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, वनस्पति धब्बे के अंतर्गत आते हैं। चाय, कॉफ़ी, कोको, फल आदि आते हैं। प्राणिज धब्बे कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे अंडे, दूध, मांस तथा रक्त के धब्बे। वसायुक्त कौन से होते हैं? मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश। और यहाँ पर खनिज युक्त धब्बों की जंग, स्याही, दवाइयाँ के धब्बे क्या हैं? खनिज युक्त होते हैं। चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो वो है भारी वस्त्रों की धुलाई चूसड़ विधि द्वारा की जाती है। जिन्हें हाथ से मथना कठिन होता है उनकी इज्जत करते हैं। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग श्रेयस्कर होता है, यानी लगाना अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो ये हो जाएगा तापमान 160 तापक्रम पर धोना चाहिए। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा अच्छा पदार्थ है जिससे कपड़े की फिनिशिंग आती है। तो स्टेफनिंग एजेंट। ठीक है, स्टेफनिंग एजेंट क्या है? कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। जेवल पानी या जेवल वाटर काम आता है। तो कपड़े दाग छुड़ाने के लिए काम आता है, कपड़े पे जो दाग लग जाते हैं उनके काम आता है। धूल व चिकनाई मिलाकर बन जाती है। तो वो बन जाता है मैल, जब धूल और चिकनाई को आपस में मिला दिया जाता है। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन अथवा मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीन की सफाई करनी चाहिए तो नरम बुरुश से करनी चाहिए, नहीं तो कालीन पूरी उधड़ जाएगी अगर आप टाइट बुरुश से करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या करता है? मृदु बनाता है। कपड़े धोने का सोडा क्या करता है? पानी को मृदु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सोडा का मतलब है सोडियम कार्बोनेट, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो अवशोषण विधि क्या है? प्रयुक्त विधि है। नेक्स्ट चलते हैं साबुन अवशोषण। यहाँ पे फ्रेंच चॉक, पिसी हुई खड़िया, मैदा, टेल्कम पाउडर आदि यह क्या है? अवशोषण पदार्थ हैं। याद रखिएगा मुख्य अवशोषण पदार्थ क्या है? फ्रेंच चॉक, पिसी हुई खड़िया, मैदा, यहाँ पे है टेल्कम पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? कठोर जल में यहाँ पे अवक्षेपित नहीं होते, क्योंकि ये क्या होते हैं? कठोर जल में अब यहाँ पे अपमार्जक क्या है? ये याद रखिएगा, कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। क्षारीय अभिकर्ताओं के प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, तो वह वनस्पतिक दागों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? तो वह ठंडा पानी, नमक और साबुन से। रेयॉन वस्त्रों को धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो वह रासायनिक। रेयॉन के वस्त्रों को धोने से पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि पदार्थों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सामान्यतः ऐसे वस्तुओं के धब्बे छुड़ाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है अरारोट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे अरारोट में। सफ़ेद सूती कपड़े से काफ़ी चाय के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे क्या प्रयुक्त किया जाएगा जिससे कि सफ़ेद कपड़े से क्या हो? सूती दाग छूट जाए, तो वह है बोरैक्स पाउडर या उबलता पानी ही डाल दो घर पे नॉर्मली, तो भी ये छूट जाते हैं क्योंकि इसमें से चिकनाई और वेस्टेज जो पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो सब्जियों जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है। रेशम, ऊन और रेयॉन के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2 और O2 है। तो चलिए आज हमने श्रृंखला कंप्लीट की, यानी 24 वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये 24 वाला चैप्टर की जो PDF है वो जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी जल्दी ही आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उन दोनों की अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। आज रात तक आपको बता दिया जाएगा कि और कौन से चैप्टर हैं जो कंप्लीट करने के लिए बाकी रह गए हैं, जिससे कि आपको भी ये रहे कि हाँ इतनी चैप्टरों की हमारे पास PDF है और हमको रिवीजन करके जाना है अगर हमें 13 को जाना है तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।